गेमा रिकैप में आज हम आपको एक ऐसी माँ की स्टोरी सुनाएंगे जो एक शार्प शूटर थी और कुछ लोगों ने उसी की बेटी को अगवा कर लिया और इस जुर्म के लिए उस माँ की तरफ से उन्हें मौत का तोहफा मिलता है। तो फिल्म की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म का स्टार्ट जेनिफर नाम की एक एजेंट से होता है और एजेंट विलियम उसका इंटरव्यू ले रहा है। ये इंटरव्यू हथियारों की एक डील के बारे में था जो एड्रियन और हेक्टर के बीच में हुई। ये डील जेनिफर ने ही करवाई थी क्योंकि वो दोनों के साथ ही रिलेशनशिप में थी, लेकिन अब वो दोनों इसे मारना चाहते थे क्योंकि ये उसके सब राज जानती थी। और उसी वक्त इन सब पर हमला हो जाता है और बाहर से कोई शूटर एक एक करके तमाम गार्ड्स को मार देता है। इसी दौरान विलियम को भी एक गोली लगती है, लेकिन जेनिफर उसकी जान बचाकर उसे दूसरे रूम में ले जाती है। फिर वो बाथरूम में जाकर वहां पड़े सामान से एक बम तैयार करती है जो उसे आर्मी ट्रेनिंग के दौरान बनाना सिखाया गया था। और उसी वक्त वहां एड्रियन आ जाता है और वो देखता है कि जेनिफर माँ बनने वाली है और वो चाकू से उस पर हमला कर देता है और उसी वक्त जेनिफर का बनाया हुआ बॉम्ब फट जाता है और एड्रियन उसमें जल जाता है और खुद को आग से बचाने के लिए जेनिफर शावर को ऑन कर लेती है। अगले सीन में नजर आता है कि जेनिफर ने एक लड़की को जन्म दिया है और उसी वक्त वहां एक FBI स्पेशल एजेंट आती है और जेनिफर उसे कहती है कि मुझे अपनी बच्ची से मिलना है क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। लेकिन एजेंट उसे समझाती है कि अगर तुम अपनी बच्ची की जिंदगी चाहती हो तो आज के बाद तुम कभी भी उससे नहीं मिलोगी क्योंकि एड्रियन अभी मरा नहीं है और अगर उसे पता चल गया कि ये बच्ची जिंदा है तो वो इसे मारने की कोशिश कर सकता है। इसके बाद वो उसे पेरेंटल राइट्स छोड़ने के लिए फॉर्म भरवाती है और वो जेनिफर को बताती है कि तुम्हारी बेटी को हमेशा सीक्रेट रखा जाएगा। इसके बाद जेनिफर विलियम के पास जाती है और वो उसे कहती है कि अगर मेरी बेटी की जिंदगी को कभी भी कोई खतरा हुआ तो सबसे पहले मुझे बताना। इसके बाद जेनिफर अलास्का चली जाती है और वहाँ वो अपने एक पुराने साथी जॉन से मिलती है और वो उसके साथ जंगल में बने एक घर में ले जाता है और वहाँ से जाने से पहले जेनिफर उसे कहती है कि ये बात याद रखना कि तुम मुझे नहीं जानते। और इसी तरह 12 साल गुजर जाते हैं और जेनिफर उस माहौल में ढल चुकी थी। लेकिन एक दिन जब वो शिकार करके वापस आ रही थी तो वहाँ उसका दोस्त जोन्स आता है और वो उसके लिए एक लेटर लाया था और उस लेटर में एक कार्गो प्लेन की टिकट और एक कोड लिखा हुआ था। ये कोड पढ़ते ही जेनिफर समझ जाती है कि उसकी बेटी की जान को खतरा है, इसलिए वो अपनी तैयारी करके वहां से निकलती है। हवाई अड्डे पर उसे विलियम्स लेने आता है और विलियम उसे रास्ते में बताता है कि जब हेक्टर के आदमियों को पकड़ा तो हमें हथियारों के साथ तुम्हारी बेटी की फोटो भी मिली। और जेनिफर विलियम से पूछती है कि मेरी बेटी का नाम क्या है और विलियम उसे बताता है कि उसका नाम जॉय है। इसके बाद जेनिफर साय की तरह अपनी बेटी का पीछा करने लगती है और स्कूल और घर हर जगह वो उस पर छुप छुप के नजर रखने लगती है। और एक दिन जब जॉय एक पार्क में खेल रही थी तो जेनिफर सामने बनी एक पार्किंग में छुपकर उस पर नजर रखे हुए थी। उसी वक्त वहाँ एक वैन आती है और जेनिफर को उस पर शक हो जाता है और वो अपनी गन रेडी कर लेती है। उसी वक्त वहाँ एक और वैन आती है और उसमें से 2 आदमी निकलते हैं और उनमें से एक को जेनिफर जानती थी। और इससे पहले कि वो आदमी जॉय तक पहुँचते जेनिफर एक एक करके उन्हें शूट करने लगती है और इसी दौरान वो लोग भी जेनिफर को देख लेते हैं और वो उसकी तरफ आने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान एक आदमी जॉय को अपने साथ ले जाता है और एक आदमी जेनिफर को मारने के लिए पार्किंग में जाता है और जेनिफर उससे बचती हुई कारों के नीचे से होती हुई एक पुरानी कार के अंदर चली जाती है। फिर वो उस कार को स्टार्ट करके उसकी टक्कर से उस आदमी का काम तमाम कर देती है। और जिस वक्त जेनिफर वहां से भागने लगती है तो वहां पुलिस आ जाती है, इसलिए वो पार्किंग से कूद कर नीचे चली जाती है और वहां विलियम्स उसे लेने आ जाता है और वो उसे बताती है कि हेक्टर के आदमियों ने जॉय को अगवा कर लिया है। जिस पर विलियम उससे पूछता है कि असल में हेक्टर उससे क्या चाहता है तो जेनिफर बताती है कि वो सिर्फ उसे मारना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो मुझे मारे मैं एक एक करके उन सबको मार डालूंगी। इसके बाद विलियम अपना और जेनिफर का पासपोर्ट अरेंज करता है और वो दोनों हेक्टर को ढूंढने के लिए क्यूबा जाते हैं। क्यूबा पहुंच के वो दोनों वहाँ के एक फेमस बार में जाते हैं और वहाँ जेनिफर अपनी बेटी के किडनैपर का इंतजार करती है। और जिस वक्त वो आदमी बार में आता है तो जेनिफर उसे पकड़ लेती है, लेकिन उसी वक्त कुछ गुंडे विलियम पर हमला कर देते हैं और इसी दौरान वो आदमी बचकर वहाँ से
से भाग निकलता है। जेनिफर उसका पीछा करती है और विलियम भी उनके पीछे ही आ रहा था। इसी दौरान जेनिफर वहां पड़ी एक मोटर बाइक पर उस गुंडे का पीछा करती है और रास्ते में मौजूद एक कार से टकराकर वो गिर जाती है। लेकिन इसके बाद वो उसी कार को लेकर उस बंदे का पीछा करने लगती है और आखिरकार एक अच्छे कार चेस के बाद वो उस आदमी को पकड़ लेती है। इसके बाद वो उसे एक सुनसान जगह पर ले जाती है और काफी मार खाने के बाद वो बता देता है कि हेक्टर जॉय को अपने फार्म हाउस पर ले गया है। और होटल पहुंचकर विलियम जेनिफर से पूछता है कि वो एड्रियन और हेक्टर को कैसे जानता है। तो जेनिफर बताती है कि जब वो अफगानिस्तान में थी तो एड्रियन मेरी टीम का हेड था और क्योंकि मैं सबसे बेस्ट शूटर थी इसलिए मैं एड्रियन के करीब आ गई और इसी दौरान मुझे उसके गैर कानूनी नेटवर्क का पता चल गया और वो इस नेटवर्क के जरिए मिलिट्री के हथियार टेररिस्ट को बेच रहा था और मैंने पैसे की लालच में एड्रियन के नेटवर्क और हेक्टर के हथियारों को एक डील के जरिए आपस में मिला दिया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ मुझे ऐसा लगा कि वो दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हैं और एक दिन मुझे पता चला कि वो दोनों हथियारों के साथ साथ बच्चों की स्मगलिंग में भी मुलविस हैं और ये देखकर मैंने उन दोनों का साथ छोड़ दिया और वो दोनों मेरे दुश्मन बन गए। इसके बाद वो दोनों रात को हेक्टर के अड्डे पर जाते हैं जहाँ बहुत सारे गनमैन थे और यहाँ जेनिफर अपनी शूटिंग की महारत दिखाती है और वो दोनों एक एक करके हेक्टर के सभी आदमियों को मार डालते हैं और आखिरकार जेनिफर वहाँ पहुंच जाती है जहाँ जॉय कैद थी और वो उसे अपने साथ बाहर ले आती है और जॉय विलियम को देखते ही उसकी तरफ दौड़ती है क्योंकि वो विलियम को पहचानती थी। इसके बाद जेनिफर हेक्टर को मारने के लिए एक दफा फिर घर के अंदर जाती है लेकिन हेक्टर पहले से ही जेनिफर के इंतजार में बैठा था और वो उसे गन पॉइंट पर लेकर हथियार फेंकने के लिए कहता है। इसके बाद वो जेनिफर को कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। लेकिन उसी वक्त जेनिफर मौका देखकर चाकू से हेक्टर को मौत के घाट उतार देती है और इसके बाद वो उस घर में आग लगाकर वहां से बाहर आ जाती है। इसके बाद ये दोनों जॉय को उसके पेरेंट्स के घर छोड़ने के लिए जाते हैं और रास्ते में वो एक सुपरमार्केट में रुकते हैं और वहां से वो कुछ सामान खरीदते हैं। बाहर आकर जेनिफर जॉय को सामान देती है और उसे कहती है कि विलियम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देगा और यहाँ जॉय उससे पूछती है कि क्या तुम मेरी मॉम हो, लेकिन जेनिफर कहती है नहीं और ये कहकर अपना सामान लेकर वो वहां से चली जाती है और जाने से पहले विलियम उसे एक फोन देता है और उसे कहता है कि वो राब्ते में रहे और उसके जाने के बाद जॉय एक दफा फिर विलियम से पूछती है कि क्या वो मेरी मॉम है, लेकिन विलियम उसे कहता है कि तुम्हारी असली माँ घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसके बाद विलियम जॉय को लेकर वहां से चला जाता है लेकिन जेनिफर की सिक्स्थ सेंस उसे बता रही थी कि कुछ बुरा होने वाला है। इसके बाद सुबह हो जाती है और जो ही जॉय अपने घर पहुंचने वाली थी कि एक कार आकर उनकी कार को हिट कर देती है। इसके बाद कुछ गुंडे आकर उन दोनों को कार से नीचे उतार लेते। इसके बाद वहाँ एड्रियन आता है और वो जॉय से पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ छुपी है और उसी वक्त वहाँ जेनिफर की एक हैवी बाइक पर एंट्री होती है लेकिन एड्रियन विलियम को गन पॉइंट पर लेकर जेनिफर को गन नीचे करने के लिए कहता है और इसके बाद वो विलियम को शूट कर देता है। लेकिन जेनिफर देखती है कि कार से ऑयल लीक हो रहा है और वो इस मौके का फायदा उठाते हुए लाइटर जलाकर उस फ्यूल में आग लगा देती है और वहाँ एक धमाका हो जाता है और इस मौके से फायदा उठाकर जेनिफर और जॉय वहाँ से भाग जाती हैं। अब जेनिफर उसे घर छोड़ने नहीं जा सकती थी इसलिए वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है। इसलिए वो जॉय की माँ को फोन करती है कि अब जॉय घर वापस नहीं आ सकती क्योंकि दुश्मनों ने विलियम्स को भी मार दिया है, इसलिए अब सिर्फ मैं ही जॉय की हिफाजत कर सकती हूँ। इसके बाद वो जॉय को लेकर अलास्का चली जाती है और घर पहुंचने से पहले वो अपने दोस्त जोन्स के स्टोर पर रुकती है और वहाँ से कुछ जरूरी सामान खरीदती है। इसके बाद वो जंगल में बने अपने घर पहुंचती है जहाँ वो अपनी बेटी को शिकार करना सिखाती है। उसकी बेटी वैगन थी लेकिन जेनिफर उसे समझाती है कि यहाँ खाने पीने की ज्यादा ऑप्शन नहीं, इसलिए यहाँ उसे मीट ही खाना पड़ेगा। इसके बाद जेनिफर उसे कार भी चलाना सिखाती है ताकि अगर उसे कुछ हो जाए तो जॉय कार चलाकर अपने घर जा सके। इसके बाद जॉय की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। अगले सीन में नजर आता है कि जॉय भेड़िए के बच्चों को कुत्ते के बच्चे समझकर उनके साथ खेल रही थी और उसी वक्त वहाँ भेड़िया आ जाता है और जेनिफर ये देखकर
लेकर जॉय को भागने के लिए कहती है और जब भेड़िया उसके पीछे भागता है तो जेनिफर उसे नकली गोली से शूट कर देती है। इसके बाद वो जेनिफर जॉय को बताती है कि इन हरी गोलियों में नमक भरा है और इनसे कोई भी मरता नहीं है, लेकिन जॉय यहाँ रहकर तंग आ चुकी थी, इसलिए वो वापस अपने घर जाने की जिद करती है, जिस पर जेनिफर उसे कहती है कि वो जल्द ही अपने घर वापस जा सकेगी। अब जॉय को गन चलाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया था। इसके बाद वो घर के इर्द गिर्द माइंस भी लगा देते हैं और इसी दौरान जॉय देखती है कि भेड़िए के बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन उनकी माँ अभी तक जख्मी थी, इसलिए वो रात को उसके लिए खाना लेकर जाती है और सुबह जब जेनिफर उठती है तो उसे जॉय वहाँ नजर नहीं आती और जब जेनिफर जंगल में जाकर देखती है तो वो भेड़िए के बच्चों के साथ खेल रही थी, लेकिन वो बच्चे जंगली थे, इसलिए उनमें से एक बच्चा जॉय को काट लेता है। इसलिए जेनिफर उसकी पट्टी करवाने के लिए पास मौजूद एक हॉस्पिटल में जाती है और जब जेनिफर डॉक्टर्स रूम में जाती है तो डॉक्टर कहता है कि जॉय बहुत ही बहादुर लड़की है। इसके बाद जेनिफर जॉय को लेकर अपने दोस्त जोन्स के पास जाती है और वो उसे बताती है कि जॉय ने डॉक्टर को अपना असली नाम बता दिया और डॉक्टर ने ये नाम कंप्यूटर में डाल दिया, इसलिए अब मैं रिस्क नहीं ले सकती और वो जॉय को जोन्स के पास छोड़कर खुद वहाँ से चली जाती है। और जॉय उस वक्त पीछे से जेनिफर के लिए आई हेट यू चिल्ला रही थी और थोड़ी देर बाद ही एड्रियन अपने आदमियों के साथ वहाँ से गुजरता है और ये बात जोन्स जेनिफर को फोन करके बता देता है और साथ ही वो उसे ये भी बता देता है कि वो जॉय को लेकर यहाँ से निकल रहा है और जॉय जोन्स से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, जिस पर जोन्स कहता है कि ये मैं खुद भी नहीं जानता, बस हमें चलते रहना है। और जिस वक्त जोन्स वहाँ से निकलने की तैयारी करता है तो उसी वक्त जॉय जोन्स के रूम में छानबीन कर रही थी और इसी दौरान उसे जेनिफर का लिखा हुआ एक लेटर मिल जाता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि जेनिफर ही उसकी असली माँ है। और ये लेटर पढ़ते ही जॉय जोन्स की कार लेकर जेनिफर के पास चली जाती है और जोन्स बेबसी से पीछे खड़ा उसे देखता ही रह जाता है। दूसरी तरफ एड्रियन और उसके आदमी जेनिफर पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार थे और एड्रियन अपने आदमियों को कहता है कि वो सिर्फ जेनिफर को पकड़ें और उसे मौत के घाट में खुद उतारूंगा। और एड्रियन के ऐसा कहते ही सब जेनिफर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त वहाँ एक माइन फट जाती है। इसी दौरान जेनिफर एक आदमी को मारकर उसके कपड़े खुद पहन लेती है, लेकिन एड्रियन एक माइन लेकर उसे स्कूटर पर बांध देता है और उसे जेनिफर के घर की तरफ छोड़ देता है और इस माइन की वजह से जेनिफर का घर ब्लास्ट हो जाता है और उसी वक्त उन्हें नजर आता है कि एक कार उनकी तरफ आ रही है और आखिरकार एड्रियन के आदमी जॉय को पकड़ लेते हैं और वो उसे आइस स्कूटर पर बिठाकर एड्रियन के पास ले जाने लगते हैं और उसी वक्त वहाँ जेनिफर आ जाती है और वो जॉय को छलांग लगाने के लिए कहती है और जॉय के छलांग लगाते ही जेनिफर उस आदमी को शूट कर देती है। इसके बाद वो जॉय को अपने साथ ले जाकर एक दरख्त पर मौजूद टावर पर चली जाती है और वो एक एक करके सभी आदमियों को शूट करने लगती है, लेकिन उसी वक्त एड्रियन जॉय को निशाने पर ले लेता है और वो जेनिफर को फौरन अपने पास आने के लिए कहता है। और जब जेनिफर एड्रियन के पास जाती है तो वो उसे बंदूक फेंककर अपनी जैकेट उतारने के लिए कहता है और इसके साथ ही उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ जॉय कोशिश करती है कि वो एड्रियन को शूट कर दे, लेकिन वो ठीक निशाना नहीं ले पाती, इसलिए वो पास जाकर नमक वाली गोली फायर कर देती है और फायर होते ही एड्रियन और जेनिफर दोनों ही नीचे गिर जाते हैं और वो गोली जेनिफर को लगी थी। और जब जेनिफर को होश आता है तो वो देखती है कि एड्रियन जॉय को अपने साथ कार में बिठाकर ले जा रहा है और वो फौरन अपनी धुंधली आंखों के साथ एड्रियन पर निशाना लगाती है, लेकिन वो मिस कर जाती है। इसके बाद वो एक दफा दोबारा ट्राई करती है और इस दफा उसका निशाना ठीक बैठता है और वो एड्रियन को शूट कर देती है। इसके बाद जॉय भागकर जेनिफर के पास आती है। अब जेनिफर के सभी दुश्मन खत्म हो चुके थे, इसलिए वो जॉय को लेकर उसके माँ बाप के पास जाती है और उसके माँ बाप जॉय को देखकर बहुत खुश होते हैं और जेनिफर भी अपनी बेटी को सेफ देखकर बहुत खुश थी। इसके बाद जेनिफर वापस अपने घर नहीं जाती और वो वहाँ मौजूद एक करीब बिल्डिंग में रहने लगती है ताकि वो हर वक्त अपनी बेटी पर नजर रख सके, क्योंकि बेशक वो अपनी बेटी की माँ तो ना बन सकी, लेकिन इसके बावजूद वो एक बेहतरीन माँ थी। और इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। और अगर मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।